आज के इस पवित्र दिन में मिस्सा के कुछ विशेष मतलब हैं। सुचिता कुजूर एवं अरीना बरवा के जन्मदिवस के अवसर पर वे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें यह जो सुंदर जीवन दान दिया है, इस जीवन में ईश्वर की आशीष और कृपा उन पर सदा बनी रहे और वे सुस्वस्थ रहते हुए अपने सभी क्रियाकलापों को भली भांति कर सकें। और हम उनके परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि ये दोनों के को आगे बढ़ने में परिवार के सभी सदस्य उनका साथ दें, ताकि सुचिता और अरीना अच्छी तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बना सकें। आज का दूसरा मिस्सा श्रीमती ज्योति किरकिट्टा के जन्मदिवस के अवसर पर प्राप्त सभी कृपा दानों के लिए परिवार के सभी सदस्य ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर की कृपा इनके जीवन पर निरंतर बनी रही है और आने वाले दिनों में भी वे यही कामना करते हैं कि ईश्वर की आशीष और कृपा श्रीमती ज्योति किरकिट्टा एवं परिवार के सभी सदस्यों पर बनी रहे, ताकि वे माता मरियम की आशीष एवं मध्यस्थता से उनके सभी कार्य सफल एवं संपन्न होते जाए। स्वर्गीय पीयूष बेग, स्वर्गीय मरियम कुजूर, स्वर्गीय फादर अगस्तुस कुजूर, स्वर्गीय किरण एक्का, स्वर्गीय मुंशी राम एक्का, इन सभी मृत विश्वासियों के लिए सुकेशनी टोप्पो कुम्हारपाड़ा से वे प्रार्थना करना चाहती हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वर इनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान करे, इन्हें ईश्वर अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, ताकि वे दूतों और संतों की संगति में वे अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया हुकुम पर्व मनाती है। आज के इस पवित्र दिन में हम दो विशेष बातों पर मनन चिंतन करते हैं, याद करते हैं, दोहरा पर्व मनाते हैं। आज हम भारतवासी अपने देश की स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। कई वर्षों तक अंग्रेजों द्वारा गुलाम रहने के पश्चात हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और उसी स्वतंत्रता की यादगारी में हम यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। और यह हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि हमारा देश स्वतंत्र है। और दूसरी बात है कि आज माता मरियम के स्वर्ग ग्रहण का पर्व मनाते हैं। आज माता कलीसिया का यह मानना है कि माता मरियम अपने पूरे शरीर और आत्मा के साथ वह स्वर्ग में उठा ली गई और उन्हें वहाँ रानी का मुकुट प्रदान किया गया, उसे प्राप्त हुआ। यह जो दो विशेष चिन्ह है, जो आज हम भारतवासियों के लिए बहुत ही हमारी खुशी को डबल कर देती है, दोहरा कर देती है। हम उस माँ को याद करते हैं जिसने हमारे मुक्तिदाता को इस दुनिया में लाया और उनके द्वारा हमारी यह जो संसार है, यह दुनिया है,
हम सभी मनुष्य जाति के लिए मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्वयं ईश्वर उनके माध्यम से इस दुनिया में आए। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज जब हम हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, आइए हम अपने देश के सभी नेताओं, सभी लोगों के लिए, सभी नागरिकों के लिए हम प्रार्थना करें कि हमारे देश में जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है, लेकिन यह स्वतंत्रता हमें देखने से नहीं लगता कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, क्योंकि हमारे देश में कई प्रकार के भ्रष्टाचार और कई प्रकार की कमियां और बहुत सारी बुराइयां हमारे देश में व्याप्त है। आज के इस सुंदर दिन में हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे नेताओं को विवेक एवं प्रज्ञा प्रदान करें, ताकि वे इस देश का संचालन अच्छी तरह से कर सके और हम सभी नागरिक अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग अच्छी तरह से करते हुए अपने देश को सुंदर बना सके और हमारा देश विकास कर सके। और जिस तरह से माता मरियम वह अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए तैयार की, अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए समर्पित की, उन्होंने शुद्धता और पवित्रता का जीवन व्यतीत किया। ठीक उसी भांति हम भी माता मरियम का अनुसरण कर सकें और हम शुद्धता और पवित्रता का जीवन जीते हुए हम ईश्वर के साथ में जुड़े रहें और हम सभी लोगों के लिए एक उदाहरण, एक नमूना बन सके कि हम शुद्धता और पवित्रता का जीवन जीते हुए ईश्वर के पीछे, ईश्वर के शिष्य बन सके। और आज जो भी मिसा के मतलब चढ़ाए गए हैं, इन सभी मतलबों को हम अपने हृदय में रखते हुए आइए आज की मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने छोटे बड़े सभी दोष और गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने वचन करने से और अनर्थ करने से बार-बार पाप किया है। मैं तुझको स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपने माध्यम से संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। A73 Amen.
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने निष्कलंक कुमारी और अपने पुत्र की माता मरियम को स्वर्ग की महिमा में सहदेव उठा लिया है। हम सदा स्वर्ग वस्तुओं में मन लगाए रहे और कुमारी मरियम की महिमा के सहभागी बने। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 21 और अध्याय 12 पद संख्या 1 से 6 और 10 तक। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला और उसके पैरों तले चंद्रमा। स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया। सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी। उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट। वह गर्भवती थी और प्रसव वेदना से पीड़ित होकर चिल्लाती थी। तब आकाश में एक अन्य चिन्ह दिखाई पड़ा, लाल रंग का एक बहुत बड़ा पंखदार सांप। उसके 7 सिर थे, 10 सींग थे और हर एक सिर पर एक मुकुट था। उसकी पूंछ ने आकाश के 1/3 तारे बुहार के पृथ्वी पर फेंक दिए। वह पंखदार सांप प्रसव पीड़ित महिला के सामने खड़ा रहा, जिससे वह नवजात शिशु को निगल जाए। उस महिला ने एक पुत्र प्रसव किया, जो लोह दंड से सब राष्ट्रों पर शासन करेगा। किसी ने उस शिशु को उठाकर उसे ईश्वर और उसके सिंहासन तक पहुंचा दिया और महिमा मरुभूमि की ओर भाग गई, जहां ईश्वर ने उसके लिए आश्रय तैयार किया था। मैंने स्वर्ग में किसी को उच्च स्वर से यह कहते सुना, अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राजत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। यह प्रभु की वाणी है। 232 पेज 232।
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्याएं 20 से 26 तक। सबसे पहले मसीह और बाद में वे जो मसीह के बन गए हैं। मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे हैं। जो मृत्यु में सो गए हैं उनमें से वह सबके सबसे पहले जी उठे हैं। क्योंकि मृत्यु मनुष्य द्वारा आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृत्यु का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में जीवित कर दिए जाएंगे। सब अपने क्रम के अनुसार सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा, क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैर तले न डाल दें। यह प्रभु की वाणी है। Page 408. सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं और दिनों को महान बना दिया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरिया के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। ज्यों ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए
जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। तब मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुन ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, जैसे कि मैंने प्रारंभ में कहा कि आज माता कलीसिया हुक्म पर्व मनाती है। आज के दिन में सभी लोगों को अनिवार्य रूप से मिस्सा में शामिल होने के लिए माता कलीसिया आह्वान करती है, लेकिन हमारे इस परिस्थिति को देखते हुए आज यह सब संभव नहीं है। लेकिन आप सभी माता पिता अपने घरों में ऑनलाइन मिस्सा के माध्यम से आप लोग यह मिस्सा बलिदान में शामिल हो रहे हैं। आज जब हम 15 अगस्त इस दिन को याद करते हैं तो हमारे लिए 2 महत्वपूर्ण बातें हमें मिलती है। 2 त्योहार हम मनाते हैं। एक तो हम जो भारतवासी हैं, हम इस भारत देश के निवासी हैं, हमारे लिए भारत देश जो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और उसी स्वतंत्रता जो हमें प्राप्त हुई है उसकी यादगारी में हम यह दिन प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा देश स्वतंत्र हुआ, अगर हम अपने गांव घर में या मोहल्ले में अगर हम इस बात पर मनन चिंतन करें, क्या हमें वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, तो हम पाते हैं कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाए। कई प्रकार की बुरी चीजें हमारे देश में व्याप्त है जो हमारे देश के विकास में बाधक है। हमारे जो नेतागण हैं वे हमारे देश का संचालन करने के लिए और हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं, और जो नागरिक हैं वे जो भी अनुशासन या नियम कानून हमारे देश के लिए है उस नियम कानून के अनुसार जीवन जीते हुए अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देते हैं। लेकिन हम पाते हैं कि हमारे देश में बहुत से स्थानों में भ्रष्टाचार, घूसखोरी और कई प्रकार के बुरे कार्य हो रहे हैं, या फिर बुरी रीति रिवाज आज भी व्याप्त है, और इन सब के रहते हम अपने आप को कभी स्वतंत्र नहीं कर सकते। स्वतंत्रता हमें
हर प्रकार से होनी चाहिए। हमें भौतिक रूप से भी अधिकार मतलब स्वतंत्र और आत्मिक रूप से भी स्वतंत्र। भौतिक रूप से स्वतंत्रता का मतलब कि हमारे साथ हम जो करना चाहते हैं उसे स्वतंत्रता पूर्वक कर सके, लेकिन दूसरों की जो स्वतंत्रता है उस पर हम किसी भी तरह से टच ना करें, उसको हम उसके अधिकारों का हनन ना करें। हम अपने सीमा में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करें। और आत्मिक रूप से जो हमारे हृदय में, हमारे मन और दिल में, हमारे सोच में जो बुराई है, उन सभी बुराई को निकालकर हम स्वतंत्र में बनने की आवश्यकता है, और तब हमारे देश का विकास हो पाएगा। आज जब हम हमारे कुंवारी माता मरियम का स्वर्ग उद्गरण का पर्व मनाते हैं, अगर हम हमारे कलीसिया के अनुसार हम माता मरियम के जीवन पर मनन चिंतन करते हैं, तो हम पाते हैं कि माता मरियम वह अपने आप को, अपने पूरे जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित कर दी। इससे बड़ी से सबसे बड़ी बात थी कि पिता ईश्वर ने माता मरियम को चुना और उसने हर प्रकार के बुराई से दूर रखा। वह निष्कलंक रही ताकि वह ईश्वर की माता बन सके, इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त की माता बनकर वह इस दुनिया को मुक्ति प्रदान कर सके, मुक्ति दिला सके। इस कार्य में माता मरियम ने अपना सहयोग दिया। वह पूर्ण रूप से बचपन से लेकर पूरे जीवन भर तक वह निष्कलंक रही। उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया और इसीलिए उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह ईश्वर की माता बन सके। और यह गौरव उन्हें प्राप्त होते ही हम उनके जीवन पर मनन चिंतन करते हैं, तो हम पाते हैं कि वह निरंतर ईश्वर के साथ में जुड़ी रही, अपने प्रार्थनाओं के माध्यम से या हर प्रकार के धार्मिक गतिविधियों में। प्रभु यीशु के जन्म के बाद भी वह निरंतर ईश्वर के साथ में जुड़े रही, प्रभु यीशु के साथ में रही। और उनके दुर्भोग मरण तक उनके साथ रही। माता मरियम हम लोगों के लिए एक प्रेरणा है, जो शुद्धता और पवित्रता का जीवन जीते हुए वह ईश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पित की। उसी भांति हम सभी क्रिस्तीय माता पिता भाई बहनों के लिए वह एक प्रेरणा है कि हम अपनी माता कुमारी मरियम से हम प्रेरणा लें। जिस तरह से माता मरियम ने शुद्धता और पवित्रता और निष्कलंक रहते हुए अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित किया, उसी तरह से हम भी माता मरियम का अनुकरण करते हुए शुद्धता और पवित्रता का जीवन व्यतीत करते हुए निरंतर ईश्वर के साथ में जुड़े रहे। और आज के इस दिन में या हम पूरे जीवन भर माता मरियम की स्तुति करते हैं, महिमा गान करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें यह सुंदर गौरव प्रदान किया, क्योंकि वह निष्कलंक और पवित्र रहते हुए ईश्वर के कार्यों, ईश्वर के मुक्ति कार्य में अपना सहयोग दी, और इसीलिए उन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के इस पवित्र दिन में कलीसिया का मानना है कि माता मरियम वह पूरे शरीर के साथ में, शरीर और आत्मा के साथ में स्वर्ग में उठा ली गई और उन्हें स्वर्ग में रानी का मुकुट प्राप्त हुआ। यह सब उनके माता मरियम के अथक परिश्रम का फल था, उनके समर्पित जीवन का एक चिन्ह है। ठीक इसी भांति प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज हम सभी के लिए बहुत ही सुंदर और पवित्र दिन है, जब हम आज दो पर्व मनाते हैं। 15 अगस्त के दिन आज हम दो पर्व मनाते हैं। आइए हम माता मरियम की मध्यस्थता से पुनः प्रार्थना करें कि जिस तरह से माता मरियम ने शुद्धता और पवित्रता का जीवन व्यतीत कर अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया, उसी भांति पूरी कलीसिया माता मरियम का अनुकरण कर सके, उनके पदचिन्हों पर चल सके, शुद्धता और पवित्रता का जीवन जीते हुए कलीसिया को सुंदर बना सके, और जो मुक्ति विधान या जो मुक्ति कार्य
ईश्वर ने प्रारंभ की है, उस मुक्ति कार्य में हम सभी लोग सहभागी हो सके। और साथ में हम अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करें कि हमारे नेता और हमारे नागरिक सभी लोगों पर ईश्वर की आशीषों की कृपा बनी रहे। ईश्वर उन्हें प्रज्ञा एवं विवेक से भर दे, ताकि सभी लोग अपनी अपनी स्वतंत्रता का ध्यान में रखते हुए, दूसरों की स्वतंत्रता का ध्यान में रखते हुए इस देश को आगे बढ़ाने में, देश को विकास के रास्ते में पहुंचाने के लिए, देश के विकास में अपना सहयोग दे सके। उसका चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वेदों का धर्म 7 विश्वास करता हूँ और के द्वारा वहाँ से जीवित और मृत्यु को विशाल करने का मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र सम्मान पापों की क्षमा देकर प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आइए आज के इस पवित्र दिन में हम अपने अपने निवेदनों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। आज के इस सुंदर दिन में प्रभु यीशु अपने आगमन द्वारा कलीसिया को अधिक पवित्र और उसे आनंद से भर दे, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु यीशु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस और अन्य धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और सब विश्वासियों को अपने आनंद से भर दे, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी भारतवासी प्रभु यीशु को अपना स्वामी और मुक्तिदाता माने और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी लोग देश की भलाई, देश की उन्नति और देश में शांति एकता बनी रहे, और सभी लोग इस कार्य को और इस सुंदर जीवन को जीने के लिए वे निरंतर कार्य करते रहे और एक दूसरे का सम्मान कर सके, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज सुचिता कुजूर, अरीना बरवा, श्रीमती ज्योति किरकिट्टा जो अपना जन्म दिवस मना रहे हैं, हम इनके लिए प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर इन पर अपनी आशीष और कृपा बरसाए, इन्हें हर प्रकार के दुख तकलीफ और संकटों से बचा करके रखे और इनके सभी कार्यों में ईश्वर आशीष प्रदान करें, ताकि वे जो भी कार्य करें उसमें सफलता प्राप्त कर सके। और ये जहाँ कहीं भी रहते हैं, जिन लोगों के सानिध्य में और जिन लोगों के साथ में मिलकर रहते हैं, वहाँ ईश्वर प्रेम एवं शांति प्रदान करे, ताकि सभी लोग प्रेम और शांति में अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपने विश्वास एवं भरोसे में निरंतर बढ़ते जाएं, इसके लिए हम निवेदन करें। स्वर्गीय पीयूष बेग, स्वर्गीय मरियम कुजूर, स्वर्गीय फादर अगस्तुस कुजूर, स्वर्गीय किरण एक्का, स्वर्गीय मुंशीराम एक्का, इन सभी मृत विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें कि सर्वशक्तिमान ईश्वर इनके सभी दोष और गुनाहों को क्षमा प्रदान करे, इनके राज्य को ईश्वर अपने राज्य में प्रवेश पाने दे, ताकि सभी लोग दूतों और संतों की संगति में अनंत जीवन प्राप्त कर सके, इसके लिए हम निवेदन करें। आज भी हमारे पुरोहित फादर राजमणि का, फादर मरियास गिलबर्ट का, फादर सिल्वानस बैग के और सिस्टर संपन्ना सिस्टर मरियम टोको का जन्म दिवस है। आइए हम इनके लिए भी मरियम की मध्यस्थता से पिता से प्रार्थना करें। हे पिता प्रार्थना सुन।
आइए हम अपने व्यक्त अव्यक्त सभी निवेदनों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से क्रिस्तिया का उत्सव मनाएं, उसमें दी गई शिक्षा को ग्रहण करें और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएं, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में सच्चा क्रिस्तीय प्रेम प्रकट कर सकें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। Page 163. प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र से आपके नाम से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे भक्ति का भेंट स्वीकार कर स्वर्ग में उत्कृष्ट धन्य कुमारी मरियम अपनी प्रार्थना से हमारी सहायता करे। हम तेरे प्रेम से विभोर होकर तेरे लिए तरसते रहें। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि आज परम कुमारी इस माता मरियम स्वर्ग की महिमा में उठा ली गई। ये तेरी विजयमान कलीसिया का प्रथम फल तथा सुंदरतम प्रतिरूप है। ये ही तेरी यात्री प्रजा के लिए अटल आशा और आश्वासन का स्रोत है। यह सर्वथा उचित था कि जिन कुमारी ने सब प्राणियों के सृष्टिकर्ता तेरे प्रिय पुत्र को अद्भुत रीति से जन्म दिया, तूने इनका शरीर कब्र में विकृत होने नहीं दिया। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझे निवेदन करते हैं, तुम अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र करे, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस में और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक पीयूष बेग, मरियम कुजूर, फादर अगस्तुस कुजूर, किरण इक्का, मुंशीराम इक्का की सुधीले जिनको तूने इस रोग से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ मिलकर पवित्रत्व का गुणगान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझसे समागत महिमा युगानुयुग रहती है। आमीन।
हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की भोज में बुलाए जाते हैं।
प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आज भारत देश के साथ साथ पूरा विश्व कोरोना वायरस संक्रमण से त्रस्त है। आइए हम आज कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने के लिए प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि का अधिकार देकर तूने अपने महान सृष्टि है। एक मानव ने एक इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अनमोल दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों को अपना साथ और बीमारी से तूने इस राष्ट्र की स्थापना की। उस देश ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जब प्रलय और अब्राहम के समय तक की आग से तूने भोग विलास से सभी लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रों के पापों को मारा और उनकी सेना को लाभ सागर में बदला। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निवासियों को पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता सहनशीलता का अनुभव किया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे उसकी मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होगी, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को उजागर कर दिया है। अन्य लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। एक प्रेमिका इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को बनाए रखकर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू खुदा है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य, कोरोना वायरस प्रभाव से लोगों को अपनी चंगाई का वरदान दे।
के समय आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने मुक्तिप्रद संस्कार ग्रहण किया है। कृपा पूर्वक हमें यह शक्ति प्रदान कर कि स्वर्ग में उद्भित धन्य कुमारी मरियम के निवेदन से हम पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। Page 403, page 403.